नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ले चलते हैं आपको रीवा की ओर, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली शेफ लता टंडन हुई घरेलू हिंसा की शिकार। जी आपको बता दें, पति मोहित टंडन के खिलाफ शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई। पूरा मामला आपको हम बता देते हैं। जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ने वाली शेफ लता टंडन ने अपने पति मोहित टंडन के खिलाफ देर रात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 महीनों में उनके पति मोहित टंडन का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है, जिसके चलते उनके पति के द्वारा आए दिन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और पति की प्रताड़ना से तंग आकर आज उनके द्वारा थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि शेफ लता टंडन ने पति के खिलाफ यह FIR दर्ज कराई, जहां पर लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में लगातार सबसे अधिक समय तक भोजन पकाकर रीवा की शेफ लता टंडन ने लगभग 2 वर्ष पहले अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। उन्होंने लगभग 85 घंटे तक लगातार भोजन पकाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसके बाद उन्होंने अमेरिकी रिकी लुम्किन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए खुद का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। आपको और बता दें, जहां पर लता ने लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। शेफ लता टंडन दुनिया की एक ऐसी शेफ चुनी गई जिन्होंने सबसे अधिक समय तक लगातार भोजन पकाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन इंडिविजुअल का रीवा में 3 से 6 सितंबर तक आयोजित किया गया था और इस कुकिंग मैराथन को सत्यापित करने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रीवा आई थी। दोनों की ओर से उसी समय ही शेफ लता टंडन को प्रमाण पत्र दिए गए थे और इस उपलब्धि के साथ वह दुनिया भर में उपलब्धि पाई जाने वाली पहली महिला बनी और इस उपलब्धि के लिए हर कोई उनकी सराहना कर रहा था। शेफ लता टंडन रविवार को देर रात सिविल लाइन थाने पहुंची और उन्होंने अपने पति मोहित टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। शेफ लता टंडन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज वह अपने पति मोहित टंडन के घर गईं, लेकिन मोहित टंडन ने गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग करके उनकी बेइज्जती करते हुए उनको घर से बाहर निकाल दिया। आइए उनका और क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुना देते हैं। क्या पूरा मामला ये है भैया कि मेरे हस्बैंड मिस्टर मोहित टंडन, मेरी 17 साल की शादी हो चुकी है और मेरा 15 साल का बेटा है। सब कुछ ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और पिछले 1.5 से 2 साल से मुझे इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है और मेरे बेटे को वहाँ पढ़ने के लिए मेरे साथ रखा गया और मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान दे रही हूँ और उसके साथ रहती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। शेफ़ हूँ, इसलिए एक्सपीडिशन, ट्रैवल, व्लॉग्स, ये सारी चीज़ें मेरा काम होता है। मैं अपने स्टूडियो किचन में वीडियोस बनाती हूँ और अपने काम भी करती हूँ। लेकिन पिछले 4 महीने से नवंबर 9 तारीख को मुझे अपने पति के बारे में ये पता चला कि ही इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ लेडी। एक औरत के साथ उनके अलग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये पता चला मुझे। और उसके बाद जब मैं अगेंस्ट में गई और तो मुझे ये धमकी दी गई कि आप तलाक ले लें मुझसे, नहीं तो उस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से मैं तलाक ले ही लूँगा और ज़बरदस्ती मैं ये शादी करूँगा, उस लेडी से शादी करूँगा, आपसे तलाक लूँगा। यहाँ पे जब बात बिगड़ने लगी तो पारिवारिक लोग हैं हम लोग, तो हमने पहले परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से हर कोशिश करके देख ली। 4 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हर तरीके से सब समाज के लोग साथ में खड़े हैं और सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है कि मुझ जैसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ, एक पढ़ी लिखी औरत के साथ अगर ये चीज़ें घट रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत घट रही हैं। और आप भी किसी सभ्य ख़ानदान के इंसान हो, एक बिजनेसमैन हो और आप ये कर रहे हो। हम कई दिनों तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहे और कल हमने समाज के रिस्पेक्ट में ये हुआ कि मीटिंग करते हैं और आप मिलने जाएं अपने पति को, अपने घर जाएं, ससुराल जाएं आप यहाँ ना रहें, अपने भाई के घर ना रहें, आप ससुराल जाएं। मैं ससुराल गई तो मुझे ससुराल के अंदर घुसने नहीं दिया गया, मुझे बाहर ले आया गया और वहाँ पे मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, बहुत ही अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए। ये तक धमकी दी गई कि हम आपके कैरियर को तबाह कर देंगे, सोशल मीडिया में आपको बदनाम करेंगे। मेरी थार, जिसको तो महिंद्रा ने मुझे प्रमोट करने के लिए दिया, उनको लाते मारी गई और बहुत से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो असहनीय था, क्योंकि अब इतनी कोशिश कर चुके थे, इतना सब कुछ देख चुके थे, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया था कुछ। तो हम सब ने यही डिसाइड किया कि हम एक FIR करेंगे। मैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ एक FIR करूँगी, जिसमें उन्होंने मुझे हर तरीके से ट्रॉमा, मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल, हर तरीके का ट्रॉमा देने की कोशिश की है। जिस दिन से मुझे ये पता चला है, उन्होंने फाइनेंशियली चोक किया है मुझे, 1 रुपया भी मुझे देने बंद कर दिया है। धमकियाँ
कि तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा, ये धमकियां भी मुझे मिली है। और मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ, मैं बहुत ही मेंटल टॉर्चर से गुजरी हूँ इन 4 महीनों में। अगर मेरा परिवार, मेरा समाज आज मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी एसपी साहब ने पूरी तरह से हमारी बात सुनी है, हमारे समाज ने एक एप्लीकेशन दी है, मैंने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं और मैंने FIR दर्ज की है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जाए। आप क्या चाहती हैं? मैं स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज मुझ जैसी लेडी के साथ जो हो रहा है वो अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो समाज हो, तो कोई भी लेडी का आपके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। किसी भी लेडी के साथ ये हो सकता है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सख्त कार्रवाई, जैसे अगेंस्ट होता है ना कि आप हस्बैंड के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप उनको सुधारने के लिए क्या कर सकते हो। FIR किया है तो आप उनको बिल्कुल समझाएं, बैठाएं, कार्रवाई करें और आप ये मुझे बताएं कि अगर मैं पत्नी हूँ मेरे हक और अधिकार क्या है और मुझे मेरे हक और अधिकार वापस दिए जाएं। तलाक मैं इस जन्म में नहीं लूँगी, मैं डिवोर्सी नहीं बनूंगी, तलाकशुदा नहीं बनूंगी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके एवज में मैं आपको ये करने दूं, ये बिल्कुल नहीं हो आपके पाएगा। पति ने आपके साथ मारपीट भी की है? मैं ये अगर मैं बोलूँ तो घरेलू हिंसा पहले हो चुकी है मेरे साथ, ये कभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं की क्योंकि वो अंदर की बात होती है, पति पत्नी की बात होती है, कोई बात नहीं। लेकिन कल जो अभद्र व्यवहार किया गया, अगर मारा पीटा गया होता तो चोट शरीर पे आती, लेकिन जिस तरह के शब्द उन्होंने बोले हैं वो शब्द अगर आप लोग सुन लोगे और कोई भी लेडी सुन लेगी तो यहाँ पे दुख होता है। आप नहीं सुन सकते, आप अपने कैरेक्टर के खिलाफ नहीं सुन सकते। मैं आपके रीवा की बेटी हूँ, यहीं से नर्सरी से पढ़ी हूँ, कॉलेज यहीं पे किया है। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर कोई भी बात उठती है तो आप पता कर सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या रहा है। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए बनाया है, सब किया है मैंने, हर तरीके से ये काम किया है मैंने आप लोगों के प्राउड के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही हैं तो ये किसी के साथ भी हो सकती हैं, एंड दिस इज़ नॉट फेयर। और मीडिया से मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ को सपोर्ट भी करें आप लोग, क्योंकि हर लेडी की आंखें आप लोगों के ऊपर रहेंगी। ये चीज़ गलत है और नहीं मानी जाएगी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे। आपने 24 साल का मेरा रिलेशन छोड़ दिया, 17 साल तक आपने मुझे इस्तेमाल किया, आज मैं 41 साल की और आज आप मुझे छोड़ रहे हो किसी और औरत के लिए, ये नहीं माना जाएगा। नहीं, शादी कैसे कर सकते हैं? मैं शादीशुदा हूँ, आप अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, वो कैसे अगर उन्होंने शादी की होगी तो जानकारी लगी मुझे अभी कुछ माध्यमों से कि रता टंडन जी जो है वो अपना महिला थाने गई थी शिकायत करने के लिए, और उनके पति से उनके घरेलू हिंसा के संबंध में उन्होंने कुछ वहाँ शिकायत की है। थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि वो गंभीरता से उस मामले की अच्छे जाँच कर वैधानिक कार्रवाई करें। सर, इसमें दोनों ने आरोप लगाया है तो इसमें कितनी जाँच? हाँ, अभी आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच पुलिस के अधिकारी कर लेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे।